हेलो दोस्तों, डायमंड एकेडमी इंदौर के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों, आज है 26 अगस्त 2020 और 26 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए संपूर्ण वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित श्री जसपाल राणा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात उत्तराखंड। दोस्तों, जसपाल राणा का संबंध शूटिंग से रहा है और ये मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी के प्रशिक्षक भी रहे हैं और इन्होंने महज 18 वर्ष की उम्र में अर्जुन अवार्ड को प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पूर्व भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान वाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम का नामकरण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम सरकार ने वाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम का नामकरण करने की घोषणा की है। चलिए डिस्कस करते हैं सिक्किम राज्य से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे पे। तो दोस्तों, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमंग हैं और गवर्नर गंगा प्रसाद हैं। इसके अलावा सिक्किम राज्य में विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में अवस्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 8,586 मीटर है। अगला प्रश्न है, तुर्की के राष्ट्रपति ने किस क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात काला सागर। तो दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने हाल ही में काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की घोषणा की है और तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोगान हैं और तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। अंकारा है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है और इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया जबकि इसके यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहा जाता है। इसके यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस राज्य ने भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात असम। अभी हाल ही में असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने वाला भारत के सबसे लंबी रोपवे का उद्घाटन किया है और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 की सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, जहीर अब्बास का संबंध पाकिस्तान से है। इसके अलावा लिसा स्टालिकर ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर रहे हैं,
जबकि जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2019 में सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया था और अब तक कुल 93 लोगों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखित वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात चेतन भगत। दोस्तों, वन अरेंज्ड मर्डर हाल ही में चेतन भगत द्वारा लिखित प्रकाशित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात 43। दोस्तों, इस सूचकांक में कुल 63 देश शामिल हुए थे, जिसमें सिंगापुर शीर्ष में रहा है। सिंगापुर प्रथम स्थान में रहा है और इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, 36वां एशियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात वियतनाम। वियतनाम में हाल ही में 36वां एशियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची के आधार पर किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। इसके अलावा राजीव गांधी विश्वविद्यालय को सेकंड तथा जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू को थर्ड स्थान, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को फोर्थ स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की खेज और हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात गोवा। दोस्तों, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत हैं, जबकि वर्तमान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात अभिलाष। हाल ही में लघु फिल्म अभिलाष को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह लघु फिल्म कोविड-19 के लॉकडाउन के जागरूकता से संबंधित है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है, श्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में 35 राजमार्ग परियोजनाओं को शिलान्यास करेंगे? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात मध्य प्रदेश। दोस्तों, पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, FIR आपके द्वार योजना को प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है।
और इस प्रकार दोस्तों हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड एकेडमी इंदौर में नहीं जुड़े हैं तो कृपया इस चैनल को डाउनलोड कर हमारे डायमंड एकेडमी इंदौर पर जरूर जुड़ें। धन्यवाद।